हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी क्लास पर्यावरण की होने वाली है, जिसमें हम आंदोलन के बारे में जानेंगे। यह हमारी क्लास यूपी टेट, एमपी टेट, रीट या किसी भी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ये क्लास 9 होगी। इससे पहले 8 क्लास हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। आज के आंदोलन में हम चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन या विश्नोई आंदोलन, ये सब कौन से आंदोलन है, किसने इसका प्रस्तावित किया और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, यूपी टेट में आंदोलन से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस के पोर्शन में। ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। तो आज हम कम से कम 10 से 12 आंदोलन के बारे में जानेंगे। इन्हीं 12 में से आंदोलनों में से आपका एक आंदोलन आएगा। इसमें सबसे पहले हमारा चिपको आंदोलन होने वाला है। देखिए, चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे। जो चिपको आंदोलन था, ये 26 मार्च 1974 को होता है। यानी चिपको आंदोलन की जब बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के नोट करिएगा कि ये जो चिपको आंदोलन है, ये 1974 ईस्वी में इसको लागू किया गया। यानी ये हुआ चिपको आंदोलन कब होता है, तो ये 26 मार्च को होता है। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसी के साथ आपको मैं बताऊं कि ये जो चिपको आंदोलन था, ये कहाँ पे होता है, तो ये उत्तराखंड में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में होता है। और कौन से सन में होता है, तो ये 1974 ईस्वी में होता है। ये चीज़ आपको इसमें नोट डाउन करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि चिपको आंदोलन के कुछ नेतृत्वकर्ता थे, जिसमें सबसे पहला नाम सुंदरलाल बहुगुणा का आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है। ये अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। सुंदरलाल बहुगुणा की, ये चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। इनके साथ साथ चंडी प्रसाद भट्ट भी थे और एक गौरा देवी भी थी। यानी 3 लोग चिपको आंदोलन से जुड़े थे, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी। ये आपको ये चीज़ इसमें याद करना है। दूसरी चीज़ में इसमें प्रमुख बिंदु क्या है कि ये आंदोलन क्यों हुआ था, तो इस आंदोलन में महिलाएं बच्चों को लेके और पेड़ से चिपक गई थी। ठीक, यानी चिपक कर उसकी रक्षा की थी, पेड़ की रक्षा की थी। यानी कुछ लोग थे जो पेड़ को काटने आए थे, तो उस टाइम वहाँ की जो महिलाएं थीं, वो पेड़ से अपने जितने भी उनके बच्चे थे उनको लेके पेड़ से चिपक गए थे। इसके वजह से इसका चिपको आंदोलन नाम पड़ा। चिपक गए जब, तो वहाँ पे उस पेड़ को नहीं काटने दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस पेड़ को काटना है तो सबसे पहले हमें काटना पड़ेगा। यानी कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन में पेड़ से महिलाएं चिपक जाती हैं और उसके साथ साथ उनके बच्चे भी चिपक जाते हैं। इसके वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ता है। ठीक, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी स्टार बना के नोट करिएगा। आज के जितने भी 10 से 12 हैं, सबको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जब बात नर्मदा बचाओ आंदोलन की होगी तो ये हमारा 1985 ईस्वी में होता है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1974 में। सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके नेतृत्वकर्ता, ये 2 चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। विषय नहीं पूछा जाता है, लेकिन सन और नेतृत्वकर्ता, ये 2 चीज आपसे पूछा जाता है। तो बात हम चिपको आंदोलन की करेंगे तो 1974 में होती है, और जब बात हम नर्मदा बचाओ की करेंगे तो वो 1985 में होती है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहां पे इसका शुरुआत होता है, तो ये एमपी से गुजरात, सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है और इसके साथ साथ गुजरात तक ये जाती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरात तक इस आंदोलन का आगमन होता है। ये आंदोलन चलता है मध्य प्रदेश से और गुजरात तक। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से सन में मनाया गया, तो ये 1985 ईस्वी में मनाया जाता है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो सबसे बड़ा नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन में आता है मेघा पाटेकर का। मेघा पाटेकर थी, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थी, सबसे आगे यही थी। ठीक, उसके बाद इसका बाबा आमटे का भी नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। उसके साथ साथ अकंधती राय का नाम भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वहां पे आपको मेघा पाटेकर ही लगाना है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेघा पाटेकर। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मेघा पाटेकर को ही देना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ प्रमुख बिंदु थी, वो क्या है कि सरदार सरोवर बांध के विरोध में नर्मदा नदी को बचाने के लिए, यानी एक सरदार सरोवर बांध एक बनाया जा रहा था। तो इस सरदार सरोवर बांध को रोकने के लिए, यानी ये नर्मदा नदी पे ही बनाया जा रहा था ये बांध,
तो ये इससे क्या होता कि जो हमारी नर्मदा नदी थी इसको नुकसान पहुंच रहा था, इसकी हानि हो रही थी, इसकी हरास हो रही थी। इसके वजह से वहां के लोग इसको सरदार सरोवर बांध को वहां पे नहीं बनाने दिया, जिसकी वजह से नर्मदा बचाओ आंदोलन इसको बनाया। इसका नाम पड़ता है नर्मदा बचाओ आंदोलन इस आंदोलन का। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा नदी पे ही बनाया जा रहा था। यहाँ पे नर्मदा नदी को हास हो रही थी, नुकसान हो रहा था, तो उसको बचाया गया यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा नदी को। इसके वजह से इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन पड़ा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको यही जानना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन से सन में प्रस्तावित हुआ, तो 1985 ईस्वी में। दूसरी चीज, ये कहां पे हुआ ये आंदोलन, तो ये मध्य प्रदेश में सबसे पहले होता है और उसके बाद गुजरात तक जाता है। तो यानी मध्य प्रदेश से गुजरात तक नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्षेत्र माना जाता है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। सबसे जरूरी बात इसमें कि नर्मदा बचाओ की नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो वहां पे मेघा पाटेकर थी। इतना ये चीज उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमारा तीसरा आंदोलन हमारा आता है विश्नोई आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है? विश्नोई आंदोलन। ये 15वीं शताब्दी में इसका आयोजन किया जाता है। ये जो आंदोलन होता है कब होता है, तो ये 15वीं शताब्दी में इसका आयोजन होता है। किसका? विश्नोई आंदोलन का। दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये कहां पे हुआ था, तो वहां पे एक खिजड़ी नामक एक गांव था। खिजड़ी नामक एक गांव था जो कहां पे था? राजस्थान में था। यहीं पे विश्नोई आंदोलन किया जाता है। उसके साथ में बताऊं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो विश्नोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हमारे संत जन भोजी साहब थे। इनका क्या नाम था? संत जन भोजी साहब। यानी विश्नोई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम संत जन भोजी था। यह चीज आपको नोट डाउन करना है। इस आंदोलन को करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, इसके बारे में यहां पे जानेंगे। इस आंदोलन में वृक्षों की रक्षा करते हुए सबसे मेन इंपॉर्टेंट की वृक्षों की रक्षा इसमें की जाती है। सारे के सारे आंदोलन लगभग जुड़े हुए हैं तो वो वृक्षों की रक्षा के लिए ही जुड़े हुए हैं। वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी, ये नाम आपको नोट डाउन करना है। अमृता देवी विश्नोई अपनी 3 पुत्रियों सहित जान दे दी थी। यानी वृक्षों की रक्षा करते हुए विश्नोई आंदोलन में अमृता देवी एक महिला थी जो अपनी 3 बच्चियों के साथ वहां पे जान दे दी थी अपनी। ठीक कहां पे? विश्नोई आंदोलन में पेड़ को बचाने के लिए। इतना क्लियर हुआ। इसके कारण राजा अजित सिंह ने वृक्षों को काटने का आदेश वापस ले लिया। ये जो पेड़ काटने का आदेश किसने दिया था, तो वहां अजित सिंह एक थे, उन्होंने वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। तो जब वृक्ष काटने वहां के लोग आए तो वहां की एक अमृता देवी नामक महिला थी जो अपनी 3 पुत्रियों के साथ पेड़ से लिपट जाती हैं और अपनी जान वहीं पे दे देती हैं, लेकिन पेड़ को कटने नहीं देती हैं। तो इसका नाम पड़ता है अमृता देवी विश्नोई के नाम पे पड़ता है कि विश्नोई आंदोलन, इसका इस आंदोलन का नाम पड़ता है। लेकिन अगर इसके नेतृत्वकर्ता की जब बात करेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता संत जन भोजी साहब हैं। दूसरी चीज मैं बताऊं कि ये कहां पे हुआ, तो ये राजस्थान में हुआ। ये चीज याद करना है। और ये कब होता है, तो ये 15वीं शताब्दी में होता है। बहुत पहले विश्नोई आंदोलन होता है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हमारा आता है साइलेंट घाटी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी कहां पड़ता है, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि साइलेंट घाटी कहां पे पड़ता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि साइलेंट घाटी जो है वो कब मनाया गया, यानी इस आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो ये 1973 में होती है। यानी ये चिपको आंदोलन के 1 साल पहले होती है। चिपको आंदोलन 1974 में शुरू हुआ उस आंदोलन का, और जो साइलेंट घाटी आंदोलन था इसकी शुरुआत 1973 में, यानी उससे 1 साल पहले ही हो जाती है। और ये शुरुआत कहां पे होती है, तो ये केरल में एक कुंटीपुंज नदी नामक जगह होती है, वहीं पे साइलेंट घाटी आंदोलन का आयोजन किया जाता है। और ये क्यों होता है इसको देखिए। साइलेंट घाटी क्यों होता है ये आंदोलन, इसको हम देखेंगे। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कुंदेर मुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया इसका आंदोलन। यानी ये आंदोलन जो हुआ साइलेंट घाटी आंदोलन, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, तो कुंदेर मुख जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया जाता है। यहां पे एक परियोजना बनाई जाती है जिसका नाम है कुंदेर मुख जल परियोजना। इसी के विरोध में साइलेंट घाटी आंदोलन किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1985 में हुआ। जब ये साइलेंट घाटी नामक आंदोलन होता है तब जाके शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, केरल में है। शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई, तो ये 1985 में होती है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। दूसरी चीज, साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो ये 1973 ईस्वी से होती है। और कहां पे होती है, तो ये केरल में होती है। ठीक, इतना चीज मैं आपको बताया हूं, इसको क्लियर करिएगा, नोट डाउन करिएगा दोस्तों।
और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना भी हो सकता है। आपकी इसमें सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और ईवीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यूपी टेट, एमपी टेट या फिर कोई भी टेट या रीट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसको जाके आप देख के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। और दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा आता है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कब होता है? तो ये 1984 ईस्वी में होता है। मैती आंदोलन कब शुरुआत होती है? तो इस आंदोलन का शुरुआत 1984 ईस्वी में होता है। यह चीज आपको नोट करना है। उसी के साथ साथ याद रखना है कि मैती आंदोलन कहां पे होता है। तो जब इसकी बात आएगी कि कहां पे होता है तो उत्तराखंड में होता है। ये उत्तराखंड में मैती आंदोलन की शुरुआत होती है। और जब चिपको आंदोलन की भी बात करेंगे तो चिपको आंदोलन भी हमारा उत्तराखंड में ही होता है। ये दोनों चीज याद रखना है कि मैती आंदोलन और चिपको आंदोलन, ये दोनों आंदोलन हमारे उत्तराखंड में ही होते हैं। और ये आंदोलन कब होता है? मैती आंदोलन 1984 में होता है। इसके 10 साल पहले हमारा उत्तराखंड में एक और आंदोलन हुआ था जिसका क्या नाम था? चिपको आंदोलन याद था। ऐसे आपको याद करके 10-10 साल के उस पर याद करना है। ठीक, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह मैती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। यह चीज आपको नोट डाउन करना है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि मैती का अर्थ क्या होता है। तो मैती का अर्थ होता है मां का घर। यानी मां का घर मतलब क्या होता है? मैती मतलब मां का घर। मां के घर के नाम पे ये इस आंदोलन का नाम पड़ता है मैती आंदोलन। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए, इसमें विवाह के अवसर पर नए पौधों को जीवन देने की मुहिम प्रारंभ की गई। यानी इसमें यह था कि जब बेटियों की शादी होती है तो बेटी जब अपने ससुराल जाती हैं तो वहां पे उनको कुछ पौधे दिए जाते हैं जो वहां पे वो लगाती हैं। इस आंदोलन की यहां से शुरुआत होती है। दहेज में उनको पौधे दिए जाते थे कि अपने वहां पे ससुराल में जाके वो पौधे लगाएं। यही इसका नाम मैती आंदोलन पड़ता है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्टार बना के नोट करिएगा कि अप्पिको आंदोलन की बात होने जा रही है। अप्पिको आंदोलन कब होता है? तो अप्पिको आंदोलन 1983 ईस्वी में होता है। यह चीज आपको नोट डाउन करना है। अप्पिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में होती है। और यह कहां पे होता है? तो यह होता है दक्षिण भारत का एक कर्नाटक में। ठीक, आपको मैं बताऊं, जैसे मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यह हमारा भारत का नक्शा है। तो ये जो हमारा यहां पे होता है कर्नाटक होता है। यह हमारा दक्षिणी भाग है। यहां पे कर्नाटक पड़ता है। तो यहीं पे अप्पिको आंदोलन की आयोजन किया जाता है। अप्पिको आंदोलन को यहां पे शुरू किया जाता है। कब शुरू किया जाता है? तो यह 1983 ईस्वी में कर्नाटक में किया जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अप्पिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये पांडुरंग, देखिए पांडुरंग हेगड़े साहब, ये अप्पिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के थे। और जब हम बात करेंगे इसके अप्पिको आंदोलन के तो ये पांडुरंग हेगड़े साहब थे। दूसरी चीज मैं बताऊं कि इसमें कुछ प्रमुख बातें थी। देखिए ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए था। यानी अप्पिको आंदोलन कहां से निकला? चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था ये। लेकिन ये किस लिए था? तो ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के देखभाल के लिए, हमारे एनवायरमेंट के देखभाल के लिए अप्पिको आंदोलन का आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो ये 1983 ईस्वी में किया जाता है। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा आ जाता है जंगल बचाओ आंदोलन। कौन सा आ जाता है? जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये हमारा कब होता है? तो ये हमारा 1980 ईस्वी में होता है। जंगल बचाओ आंदोलन हमारा 1980 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। और ये कहां से कहां तक चलता है? तो जंगल बचाओ आंदोलन सबसे पहले हमारा बिहार में होता है। कहां पे होता है? बिहार में। बिहार से फिर हमारा झारखंड जाता है। झारखंड से फिर ये ओडिशा पहुंच जाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि जंगल बचाओ आंदोलन सबसे पहले बिहार में होता है। उसके बाद बिहार से निकल के वो झारखंड में भी होता है। और सेकंड एकदम लास्ट में जाके वो पहुंचता है उड़ीसा में। उड़ीसा तक, यानी बिहार से लेके उड़ीसा तक जंगल बचाओ आंदोलन ये आयोजन किया जाता है। दूसरा चीज मैं बताऊं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सामान्य नागरिक ही इसके नेतृत्वकर्ता थे। सामान्य नागरिक ही जंगल बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। और ये जंगल बचाओ आंदोलन जो था इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? तो इसकी प्रमुख बातें वृक्षों की कटाई जो होती थी ना, इसको रोकने के लिए थी और जंगल बचाने के लिए था। जंगल बचाओ आंदोलन यानी जंगल से लोग पेड़ काटते थे
तो जब ये पेड़ काटते थे ना, तो पेड़ को बचाने के लिए वहां पे आंदोलन किया गया, उसका नाम बचा जंगल बचाओ आंदोलन। यानी वृक्षों की कटाई रोकने के लिए और जंगल को बचाने के लिए हमारा ये जंगल बचाओ आंदोलन होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नौदान्य आंदोलन, एक हमारा आंदोलन आता है नौदान्य आंदोलन। यह आंदोलन कब होता है? तो जब बात करेंगे नौदान्य आंदोलन की, तो यह आंदोलन हमारा 1982 ईस्वी में होता है। और कहां पे होता है? तो यह हमारा दिल्ली में होता है, यानी भारत की राजधानी में नौदान्य आंदोलन का आयोजन होता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। नौदान्य आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो यह 1982 ईस्वी से होती है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नौदान्य आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वंदना शिवा थी। कौन थी? वंदना शिवा थी। यानी नौदान्य आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम वंदना शिवा था। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसके कुछ प्रमुख बातें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, यह आंदोलन पूरे भारत में जैव विविधता में वन्य जीव के संरक्षण के लिए हुआ। यानी जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के लिए नौदान्य आंदोलन की शुरुआत होती है और यह 1982 में इसकी शुरुआत दिल्ली से हो जाती है। दूसरी चीज मैं बताऊं कि चिपको आंदोलन से यह प्रभावित था। जो हमारा नौदान्य आंदोलन था, यह हमारा चिपको आंदोलन से प्रभावित था। यह जैव विविधता और वन्य जीव के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के देखभाल के लिए, जीवों के देखभाल के लिए, उनके देखरेख के लिए हम एक आंदोलन करते हैं जिसका नाम था नौदान्य आंदोलन। इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 1982 में होती है। कहां पे होती है? दिल्ली में होती है। आपको जितने भी मैंने आंदोलन पढ़ाए हैं उसमें क्या करना है कि सबका जितना भी मैंने सन बताया हुआ है, सन याद करिएगा और वो कहां पे मनाया गया है, ठीक, यहां कहां पे आयोजन किया गया है, ये चीज याद रखिएगा। और उसके नेतृत्वकर्ता इतना याद कर लीजिएगा। आपका यूपी टेट हो या रीट हो या कोई भी टेट हो, ठीक, अगर आप उसकी तैयारी करें तो उसमें 1 या 2 नंबर का आपका यहां से क्वेश्चन आने वाला है ईवीएस के पोर्शन में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियोस खत्म होती है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने इस चैनल को यानिस एकेडमी को आप जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और बाकी लोगों को भी हमारे चैनल से जोड़िए। यहाँ पे सीडीपी की, हिंदी की और ईवीएस की सारी क्लासेस फ्री में अवेलेबल है। आप उसको जाके देख के अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।